हाय हेलो डियर ऑल, हाउ आर यू गाइस। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं केजीएफई क्लासेस में। बच्चों, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा डीआई यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई जो है वो बेसिकली होता क्या है, उस डीआई को बच्चों हम लोग बोलते हैं आंकड़ों का प्रदर्शन। यानी किसी भी डेटा के बारे में हम लोग उस डेटा को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, किस फॉर्मेट में डिफाइन कर रहे हैं, उस सारे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डीआई बोलते हैं। तो जो डीआई हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पहले हम लोग अभी अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ रहे थे, बट आज हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट लेके आ रहे हैं। डिफरेंट पार्ट की सीरीज इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि वो मोनोटोनस ना हो। क्यों? क्योंकि अभी आप लोग अर्थमेटिक पढ़ रहे, एडवांस पढ़ रहे थे। एडवांस में अपना क्या क्या हो चुका है, एक तो नंबर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है 15 लेक्चर, एल्जेब्रा के 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोग्रेशन के 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आपके शॉर्ट ट्रिक्स के 4 to 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आपका कंप्लीट टाइम स्पीड डिस्टेंस हो चुका है 7 लेक्चर, आपके ट्रेन के 3 to 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, और 1 लेक्चर आपका बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव और धारा के हो चुके हैं। अब उस डेटा को हम लोग पढ़ते पढ़ते मोनोटोनस ना हो, मतलब एक जैसा हमें ना लगे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सीरीज लेके आया हूँ ताकि हम लोग बेसिकली डीआई को समझ पाए कि डीआई होता क्या है। और बच्चों, डीआई एक दिन में नहीं होता है। जैसे आप लोग इंग्लिश पढ़ते होंगे, इंग्लिश में क्लोज टेस्ट में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि क्लोज टेस्ट एक दिन में नहीं होता है। क्लोज टेस्ट को पढ़ने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने हम लोगों को चाहिए होते हैं, तब हम इंग्लिश बहुत अच्छे से क्लोज टेस्ट कर पाते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में डीआई एक ऐसा पार्ट है जिसको अगर आप ये सोचोगे कि मैं एग्जाम टाइम पे करके जाऊँ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। एग्जाम टाइम से कम 4 से 5 महीने पहले आपको डीआई की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं लगभग अल्टरनेट डेज आप लोगों को डेली डीआई देता रहूँगा, और आपको एज ए प्रैक्टिस के लिए भी आपको डीआई देता रहूँगा ताकि आप लोग डीआई की प्रैक्टिस करते रहें। इससे क्या होगा बच्चों, इससे हमारे एग्जाम में कोई भी डीआई क्यों ना आए, डीआई में बेसिकली डिपेंड कौन करता है, डीआई में हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड डिपेंड करता है और हमारी कैलकुलेशन स्पीड डिपेंड करती है। अगर बच्चों हम लोगों की कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, तो हम लोग डीआई को सोल्व कर सकते हैं। और अगर ये सारा का सारा डेटा हमारा अच्छा नहीं है तो हम लोग डीआई को बिल्कुल भी सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली कुल मिला के क्या है, कुल मिला के बात ये है कि अगर हम लोगों को डीआई पढ़ना है तो हम लोगों को आज से ही पढ़ना होगा। आप लोग ये जो डीआई है इसको 2000 एसएससी मेंस के लिए टारगेट कर सकते हैं, जो हमारा प्री का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि 15 दिन के अंदर आ जाए, या फिर 18 दिन के अंदर आ जाए, फिर 1 महीने के अंदर अंदर आ जाए। पर प्री का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, और मेंस भी आपका होने वाला होगा, 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर मेंस हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग पढ़ सकते हैं। और 2020 का जो पेपर लगेगा, मतलब अभी तक तो उसका फॉर्म नहीं आया है, सितंबर अक्टूबर में आने वाला था, बट अभी तक कोरोना की वजह से हो सकता है कि थोड़ा डिले हो। तो अब देखिए कब आता है बच्चों, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चाहे आप एसबीआई बैंक की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या फिर आप लोग आईबीपीएस की प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी बैंक की प्रिपेयर कर रहे हैं, एलआईसी का कोई पेपर देने वाले हैं, या फिर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैट की प्रिपरेशन करते हैं, उन सारे एग्जाम के अंदर ये हमारा डीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों के पास 50 क्वेश्चंस मैथ्स के आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं एसएससी में प्री के अंदर, तो आपके पास ये मान के चलिए 3, 4 या 5 क्वेश्चन किसके आते हैं, आपके पास डीआई के आते हैं। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में डीआई काफ़ी सारी आती है और बड़ी बड़ी लेंथ ही आती है। तो मैं आप लोगों को डीआई बताता हूँ पहले बेसिकली डीआई कितने टाइप की होती है और हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिएगा बच्चों। अच्छा, और जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनसे मैं बोल दूं कि इससे पहले हमारे काफ़ी सारे चैप्टर हो चुके हैं अर्थमेटिक और एडवांस, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आप उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखे, कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक पे उस टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और वहाँ पर कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। पहली बार अगर आए इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा डीआई बेसिकली क्या होता है। डीआई हमारे पास 7 टाइप से होती है। तो पहला जो टाइप हमारे पास होता है, पहला टाइप हमारे पास क्या होता है, पहला टाइप हमारे पास होता है बार ग्राफ। पहला जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको बार ग्राफ, ये देखिए सबसे पहला आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा बार ग्राफ। बार ग्राफ के बाद अगर मैं बात करूँ तो सेकंड क्या आता है, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ के बाद टेबुलर ग्राफ, फिर कैस्केड, फिर रेडार वेब, पाई चार्ट और मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन। इस तरह से 7 डेटा हमारे पास होते हैं। हम एक एक डेटा को बिल्कुल बेसिक्स लेवल पे करेंगे, फिर मॉडरेट लेवल पे जाएंगे, फिर टिपिकल लेवल पे जाएंगे। क्लियर है। सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूँ बार ग्राफ के बारे में। बार ग्राफ होता क्या है, बनाया क्यों जाता है, एग्जाम में किस लिए दिया जाता है, यूजफुल क्यों है, पहले वो बात कर लेते हैं। देखिए, बार ग्राफ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त चार्ट। वृत्त चार्ट का मतलब आपके पास एग्जाम में कोई भी डायग्राम दिया जाएगा, उस एग्जाम में क्या दिया जाएगा, जैसे कि मानो आप लोगों के पास टोटल 100 रुपये हैं, ठीक है। अब आप उन 100 रुपये को क्या कर रहे हैं, आप खर्च कर रहे हैं। आपको अपने फैमिली ने ड्यूटी दी है
कि बेटा आपको 100 रुपये अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करना, आप किस तरीके से करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग बोलेंगे कि हम 10% एजुकेशन के ऊपर खर्च कर सकते हैं, ठीक है, 10% खाने के ऊपर खर्च कर सकते हैं, 3% एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च कर सकते हैं, 20% अपने बिजनेस के अंदर लगा सकते हैं, बाकी 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ गेम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं। इस तरह से आप अपने 100 रुपीज़ को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर लगा सकते हैं। यानी 10 रुपये कहीं पे लगा दिए, 20 रुपये आपने किसी काम में ले लिए, 15 रुपये का आपका घर में राशन आ गया। तो इस तरह से हमारे पास एक पूरा का पूरा डेटा बन जाता है। अब उस डेटा को अगर मैं एक फैमिली का कैलकुलेट ना करके भारत की जितनी भी फैमिली है, इंडिया में जितने भी लोग हैं, उन सभी फैमिली का डेटा कैलकुलेट करूं तो मेरे पास क्या होगा, एक पूरी मोटी बुक बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज मुझे एक काम आपको गवर्नमेंट ने दिया है। गवर्नमेंट ने क्या काम दिया है कि आपको पॉपुलेशन काउंटिंग करनी है, यानी जनसंख्या का जनगणना करनी है आप लोगों को। तो जनगणना किस तरीके से की जाती है, डोर टू डोर मैन जाते हैं और डोर टू डोर जाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, हर आदमी से पूछते हैं कि भैया आपकी फैमिली में कितने मेंबर है, वो पेपर पे लिखते हैं। ऐसे अगर वो 130 करोड़ फैमिली हमारे पास है या फिर 130 करोड़ लोग हैं, सपोज कि 5 करोड़ घर है, आपको 5 करोड़ घर पे जा रहे हो, हर घर में जान के एक पेज लेके जा रहे हो, उस पेज के ऊपर लिख रहे हैं उन सारे फैमिली का डेटा। तो आपके पास टोटल कितने पेज हो गए, 5 करोड़ पेज हो गए। अब क्या आप उन 5 करोड़ पेज को, अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए भारत की जनसंख्या क्या है, तो आप ऐसा करोगे कि 5 करोड़ पेज मुझे दे दोगे, लो सर देखो इसकी जनसंख्या कितनी है। ऐसा पॉसिबिलिटी है? ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्या होता है, इसको हम लोग एक डेटा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। डेटा के फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हम लोग एक चार्ट बना लेंगे। इस तरह से हमने सपोज एक चार्ट बना लिया है, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इंडिया की पॉपुलेशन है, और इंडिया की पॉपुलेशन में सपोज यहाँ पे लिख दिया यूपी, फिर लिख दिया बिहार, फिर लिख दिया राजस्थान, इस तरह से अलग अलग स्टेट के बारे में लिख दिया। फिर वहाँ पे हम यहाँ पे एक बॉक्स बना के यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पर इतने मेल है, यहाँ पे इतने मेल है, यहाँ इतनी फीमेल है, यहाँ इतने फीमेल है, यहाँ एजुकेटर इतने हैं या एजुकेटेड लोग इतने हैं। ये सारा का सारा डेटा हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। तो क्या करता है, एक पूरे पेजेस के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। उस डेटा को हम डायरेक्टली देख के हम चेक करके बता सकते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। यानी सपोज आपको पूछा जाए कि बिहार की पॉपुलेशन कितनी है, तो ऐसा नहीं कि आप बिहार वाले पेज के ऊपर जाएंगे या फिर ऐसी बुक लेके आएंगे जिसमें बिहार की पूरी पॉपुलेशन होगी, आप पूरे पेजेस पलटेंगे और चेक करके बताएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो ये बेसिकली जो चार्ट होता है, ग्राफ होता है या फॉर्म होता है, ये क्या होता है, ये एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो हम तरीका पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले तरीका पढ़ने वाले हैं बार ग्राफ का। तो देखिए बच्चों, बार ग्राफ क्या होता है। बार ग्राफ में आपको डायरेक्ट एग्जांपल के ऊपर लेके जाता हूं। देखिए एग्जांपल आपके सामने है। पहले मैं आपको सबसे इजी एग्जांपल दे देता हूं। ये 3 डेटा वाला है, ये डबल है। चलो, परिवार है, उस परिवार का एक महीने में डिग्रीवार विवरण, महीने में खर्च, कुल राशि 45,800 है। इसका मतलब समझिएगा बच्चों, मैं आपको इंग्लिश में बता दूंगा ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल जो आप खर्च करते हैं अपने महीने में, वो 45,800 रुपये खर्च करते हैं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ 45,800 रुपये आप क्या खर्च करते हैं, खर्च करते हैं। अब उस 45,800 रुपये में आपने ये बता दिया कि एक डायग्राम बना दिया, पाई चार्ट। पाई चार्ट का मतलब वृत्त चार्ट, वृत्त यानी एक सर्कल के फॉर्मेट में आपने एक डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम में देखिए आप लोगों ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिग्री के फॉर्मेट में लिखा है। डिग्री के फॉर्मेट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने बोल दिया कि 54% आप निवेश यानी इन्वेस्टमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, 79.2 आप ट्रेवलिंग के ऊपर खर्च कर रहे हैं, आप मेडिसिन के ऊपर 39.6 खर्च कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के ऊपर 36% खर्च कर रहे हैं। इस तरह से आपने अलग अलग डिग्री के फॉर्मेट में बता दिया। अब आपको मैं बोलूँ कि आप बताओ कि आपने एंटरटेनमेंट के ऊपर टोटल कितना खर्चा किया, किसके ऊपर, एंटरटेनमेंट के ऊपर। तो आप बोलेंगे कि सर एंटरटेनमेंट के ऊपर तो हमने 36 डिग्री खर्चा किया, परसेंटेज में नहीं है, किसमें है, डिग्री में। आप ये बोलेंगे सर 36 डिग्री खर्चा किया। अब मैं बोलूँगा बच्चों मुझे ये नहीं पता कि आप 36 डिग्री क्या है, मैंने तो ये बताओ कि मैंने ये बोला है कि आपके पास टोटल 45,800 रुपये थे, 45,800 रुपीज़ थी। आपने टोटल मनोरंजन के ऊपर कितना खर्च किया, ये आपसे पूछा गया है। कितने रुपए खर्च किए, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 8,000 रुपये, 18,000 रुपये, कितने हज़ार रुपये आपने खर्च किए, वो आपको डेटा बताना है। तो वो आप किस तरह से बता सकते हैं, वो देखिए। तो बच्चों उस डेटा को बताने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इस डेटा को रीड करना सीखते हैं। रीड किस तरह से करते हैं, जब भी आपके पास कोई भी पाई चार्ट दिया होता है
पाई चार्ट दो फॉर्मेट में दिए जाएंगे, पहला परसेंटेज के फॉर्मेट में और दूसरा दिया जाएगा डिग्री के फॉर्मेट में। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर है डिग्री के फॉर्मेट में। तो सबसे पहले ये बताओ कि अगर मैं पूरा एक सर्कल घूमूं, एक पूरा गोल घेरा घूमूं, तो टोटल कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। टोटल कितना? 360 यानी 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। अब टोटल 360 डिग्री होता है, इसका मतलब बच्चों मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है वो बेसिकली क्या है? वो बेसिकली टोटल 360 डिग्री की वैल्यू है। यानी मैं बोल सकता हूं कि 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर है? वो है बच्चों आपका 45,800 के बराबर। यही तो है, 360 डिग्री किसके बराबर है? वो है 45,800 रुपये के बराबर। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने जो 45,800 रुपये थे वो पूरे एक सर्कल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। ये 45,800 रुपये थे, वो आपने इन लोगों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इस पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करके आप लोग इसको बता रहे हैं। तो जिस पोर्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपने बोला कि आपने 45,800 रुपये टोटल इस सर्कल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो टोटल सर्कल कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। इसका मतलब आपने 360 डिग्री किसके बराबर बोल रहे हो? 45,800 रुपये के बराबर। 45,800 रुपये के बराबर। अब मुझे ये बताना है कि आप ये बताइए भैया कि आपने मनोरंजन के ऊपर कितना खर्च किया, यानी कि आपने एंटरटेनमेंट के ऊपर कितना खर्च किया। तो आपने एंटरटेनमेंट के ऊपर कितना खर्च किया? 36 डिग्री। कितना डिग्री? 36 डिग्री। तो अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करके बता देता हूं किस तरह से हमें करना होगा। हाँ जी, देखिएगा 36 डिग्री आप लोगों ने क्या किया? खर्चा किया। किसके ऊपर? मनोरंजन के ऊपर। कितने में से? 360 डिग्री में से, यानी 360 डिग्री में से कितने डिग्री खर्चा किया आपने? 36 डिग्री। इसका मतलब कितना डिग्री? 10%। कितना परसेंट? 10%। मैं आपको इसको पहले पूरा बेसिक से सिखाता हूं। देखिए आप लोग ये बोल सकते हैं कि सर 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 360 डिग्री की जो वैल्यू है, 360 डिग्री की जो वैल्यू कितनी है? 45,800। तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 45,800 डिवाइड बाय कितना? 360। लिख सकते हैं ऐसा। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। अब हम लोग को पता क्या करना है? हम लोग को पता करना है 36 डिग्री की वैल्यू। अगर 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो 36 डिग्री की वैल्यू यानी 36 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए जब 36 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45800 डिवाइड बाय 360 इंटू कितना? 36। 36 से 36 कटेगा कितनी बार? 10 टाइम, और 0 से 0 कटेगा, यानी आ जाएगा आपका 5,480 रुपये। 4,580 रुपये। कहने का मतलब 45,800 रुपये में से आपने 4,580 रुपये किसके ऊपर खर्च किए? मनोरंजन के ऊपर खर्च किए। क्लियर है? तो जैसे आप लोग मनोरंजन का निकाल चुके हैं, वैसे ही आप लोग इन्वेस्टमेंट का निकाल सकते हैं। जैसे आप लोगों को बोला जाए कि बताइए टोटल इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने कितना किया, इन्वेस्टमेंट कितना रुपए का किया आप लोगों ने, तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं? देखिए इन्वेस्टमेंट कितना है? 54 डिग्री है। 54 डिग्री। अब सबसे पहले तो हमें 1 डिग्री की वैल्यू पता करनी, तो 1 डिग्री की वैल्यू कहाँ पे रही? ये रही 1 डिग्री की वैल्यू। अगर 1 डिग्री की वैल्यू ये रही, 1 डिग्री की वैल्यू कैसे पता की? हमेशा हमें अगर सर्कल दिया हुआ है और डिग्री में दिया तो हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है कि 360 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी जो डेटा हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? वो हमें दिया हुआ बच्चों 45,800 दिया हुआ है। तो अगर 360 डिग्री की वैल्यू 45,800 तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी बच्चों 45,800 डिवाइड बाय कितना? 360 डिग्री। क्लियर है? 1 डिग्री की। अब आपको पता किसका करना है? 54 डिग्री का। इसका मतलब आप लोगों को क्या करना होगा? इसका मतलब आप लोगों को इस डेटा को मल्टीप्लाई करना होगा। किससे करना होगा? 54 डिग्री से। 1 डिग्री की वैल्यू ये है, तो 54 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? आप लोग सिंपली इस डेटा को 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 45800 डिवाइड बाय 360 इंटू 54 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो गई, 18 से इसको कट कर सकता हूँ। 18 गुना 2 36, 18 गुना 3 कितना? 54। फिर 2 से इस डेटा को कट कर सकता हूँ। कितनी बार जाएगा? ये देखिए 2 गुना 2 4, 2 गुना 2 4, 2 गुना 9 18 और 1 0। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर देखिएगा 0। 9 गुना 3 कितना? 27। यहाँ 2 जाएगा। 3 गुना 2 कितना? 6 और 2 8, और 3 गुना 2 कितना? 6। तो 6,870 रुपये। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो हमने किया वो कितना किया? 6,870 रुपये। किस में से किया?
टोटल इसमें से, यानी अगर आप लोगों की कुल राशि 45,800 है, आपके पास 45,800 रुपीज़ टोटल आपकी सैलरी है, तो उस सैलरी में से आप लोग टोटल 4,580 तो किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं? टोटल 4,580 आप लोग खर्च कर रहे हैं मनोरंजन के ऊपर। किसके ऊपर? मनोरंजन के ऊपर। कितना आप कर रहे हैं? 4,580 रुपये। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, अगर आपने 45,800 रुपये कमाए तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यह हमारे पास है कितना? 6,870 रुपये। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा, ये जो 54 डिग्री है, इसका मतलब कितना है? इसका मतलब 6,870 रुपये। क्लियर है बात? तो हम इस तरह से एक एक डेटा के बारे में डेटा को डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों कर पाएंगे क्या? डेटा इजी है, बस इसको समझना इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल उस डेटा को समझ रहे हैं कि किस तरह से इस डेटा को डील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन भी देखिए। ये सपोज ये आपके पास क्वेश्चन है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो एक सिंगल पाई चार्ट के फॉर्मेट में था, अभी हमारे पास क्या आ गए हैं? डबल पाई चार्ट आ गए हैं। मैं आपको इनके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा। पहले मैं आपको केवल चार्ट को रीड करना सिखा रहा हूँ, किस तरह से रीड करते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिग्री के बारे में बात की थी, अब हमारे पास किसके बारे में आ रही है? परसेंटेज के बारे में आ रही है ना। तो ये जो दो चार्ट है, इनको आप ऐसे मानो कि एक ही चार्ट है, इसको इस तरह से 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये वाला जो मैंने आपको एक बॉक्स के फॉर्मेट में लिखा है, उस डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। देखो उस डेटा में क्या बोला गया है, उस डेटा में आप लोगों को ये बोला गया है कि कला पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या, कला का मतलब आर्ट्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में बोला गया है ना। आपको बोला गया आर्ट्स में पढ़ने वाले कुल स्टूडेंट की नंबर कितने हैं? 3,800 है, 3800 है, और 7 अलग अलग इंस्टीट्यूट है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया। यानी यहाँ पे कॉलेज है, जैसे एक कॉलेज का नाम है ए, दूसरे कॉलेज का नाम है बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ और फिर जी। ये 7 कॉलेज के नाम आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, और आपको बोला गया है कि टोटल जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से इतने इतने परसेंट यहाँ पढ़ रहे हैं। मतलब टोटल जितने भी स्टूडेंट थे, अब टोटल स्टूडेंट कितने होंगे अपने आप में? 100%। 100% ही तो होंगे टोटल स्टूडेंट, चाहे वो 5 हो, चाहे 50 हो, चाहे 50 करोड़ हो, अपने आप में कितना होगा? 100% होगा। तो 100% अगर स्टूडेंट थे तो उनमें से 15% स्टूडेंटों ने एडमिशन कहाँ लिया? बच्चों 15% स्टूडेंट ने एडमिशन लिया ए कॉलेज में, 8% स्टूडेंट ने एडमिशन कहाँ लिया? बी कॉलेज में, 17% स्टूडेंट ने एडमिशन कहाँ लिया? सी कॉलेज में। इस तरह से आप लोगों को दिया हुआ है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि बताओ कि एक जो कॉलेज था उसमें टोटल कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया? नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए एक सीधा सा डेटा देखेंगे। देखिए जो सर्कल आपके सामने बना हुआ है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल में हम लोग ये देख सकते हैं कि टोटल जो सर्कल है उसमें परसेंटेज में दिया हुआ है, डिग्री में दिया हुआ है, परसेंटेज के फॉर्मेट में दिया हुआ है। और अगर परसेंटेज के फॉर्मेट में दिया हुआ है, इसका मतलब पूरा जो सर्कल होगा 360 डिग्री, वो किसके बराबर होगा? वो टोटल 100% के बराबर होगा, 100% के बराबर ही होगा, हाँ या ना। इस तो कहने का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बच्चों 100% की जो वैल्यू है, 100% की जो वैल्यू कितनी है? 3800 रुपये है। कितनी है? 3800 रुपये है। क्यों? क्योंकि पूरा सर्कल किसके बराबर है? 100% के बराबर। अगर ये डिग्री में दिया था तो मैं किसके बराबर बोलता? 360 डिग्री के बराबर। पर ये परसेंटेज में दिया गया तो कितना परसेंट बोलूँगा? 100% बोलूँगा। यानी 100% की वैल्यू मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर कि जो 100% है, उस 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों? वो वैल्यू है 3800 रुपये। ठीक है, 100% की वैल्यू 3800 है, तो 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 38 रुपये होगी। क्लियर है? अब आपको मैं बोल दूं कि ये बताइए कि ए जो कॉलेज था उसमें कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया? 15% ने। तो 1% की वैल्यू अगर 38 है तो 15% की वैल्यू क्या होगी? 15 से इसको गुणा कर लूंगा और आंसर दे दूंगा। क्लियर है क्या बच्चों बात? हाँ या ना? आई विश आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। कितना हो जाएगा? 570, यानी 3,800 में से अगर मेरे को 15% की वैल्यू निकालनी है तो टोटल 570 लोग हो जाएंगे। क्लियर है? कैसे हुआ ये 570? देखिए अब मैं आपको कैलकुलेशन करने का तरीका भी सिखा रहा हूँ। कैलकुलेशन कैसे करनी है? 1% की वैल्यू कितनी है? 38। आपको किसकी परसेंट की वैल्यू पता करनी है? 15% की। तो 15 को भूल जाओ, 10% पे आओ पहले। 1% की वैल्यू अगर 38 है तो 10% की वैल्यू कितनी होगी? 380। अगर 10% की वैल्यू ये है तो 5% की वैल्यू कितनी होगी? इसका
आधा, तो 38 का आधा कितना 19 यानी 190। तो टोटल कितना हो गया, ये 10% और ये 5%, टोटल 15%। तो 19 और 38 को डोलूंगा कितना आ जाएगा 57, तो यानी 570 टोटल स्टूडेंट है जिन्होंने ए कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया। ठीक है, ऐसे ही सपोज आप लोगों को बोल दिया जाए कि डी जो कॉलेज था उसमें टोटल कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो डी कॉलेज कैसे करना है, सीधा सीधा सा फंडा होगा। हम लोगों को पता है 1% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है बच्चों, 1% की जो वैल्यू है वो है आपके पास 38 डिग्री के बराबर। अगर 1% की वैल्यू 38 डिग्री के बराबर है तो मैं आपको बोल रहा हूँ 21% की वैल्यू बताइए। तो 21% की वैल्यू की जगह आप डायरेक्ट पहले 20% करो, 20% की जगह आप 10% करो। 10% कितना होगा 380, तो 20% क्या होगा इसका दुगना, हाँ या ना। तो इसका दुगना कितना हो गया 76 यानी 760। तो 20% तो 760 हो गया और 1% कितना था 38 था, तो 38 760 के अंदर ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 8 9 और 7 यानी 798 798। तो 21% की स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी है 798 स्टूडेंट है। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से आप सारे के सारे डेटा को अलग अलग फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। बट इस डेटा को करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए आप 100% जो परसेंट आप मान रहे हैं 380 डिग्री को, वो 3800 को, वो 100% आप कब मान सकते हैं, 100% आप तब मान सकते हैं जब आपके पास ये जो डेटा दिया हुआ ना पूरा परसेंटेज के फॉर्मेट में, ये पूरा इस सबको ऐड करने पर कितना आ रहा हो 100 भी आ रहा हो। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कई बार 100% ना दिया गया हो, तो हम इसको ऐड करके देख लें कि क्या 100 आ रहा है। बिल्कुल, तो देखिए सबसे पहले हम ऐड करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 18 और 12 और 13। 12 और 13 के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखिए 12 और 13 टोटल कितना हो गया 25, 25 और 15 कितना हो गया 40। 40 के बाद हम करते हैं 40 और 8 कितना 48, 48 और 17। तो 48 में पहले तो 17 की जगह कितना जोड़ लो 10 जोड़ लो, तो 48 और 10 कितना हो गया 58। अब 58 में 7 जोड़ लो कितना हो जाएगा 65। 65 के बाद हम कितना जोड़ रहे हैं 21, 21 की जगह कितना जोड़ो 20, तो 65 और 20 कितना हो गया 85, 85 और 1 कितना हो गया 86, 86 और 14 कितना हो गया 100, तो टोटल हो गया क्या 100। तो 100% आ रहा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि टोटल सर्कल कितने का है 100% का है, यानी 100% की वैल्यू कितनी है 3800 रुपये। 100% की वैल्यू 3800 है, तो इन सब की परसेंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल। अब आ जाओ मैं इस वाले डेटा के बारे में बात कर रहा हूँ। आपके पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड नंबर का जो पार्ट है, मैं उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोग इस डेटा को किस तरीके से ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट। ये वाला डेटा जो आपके सामने मैंने इस फॉर्मेट में लिखा है, कौन से फॉर्मेट में, रेड कलर के बॉक्स के अंदर पुट किया है। अब देखो रेड कलर के बॉक्स के अंदर जो पुट किया है वो क्या डेटा बोल रहा है आपको, सिंपल वही तो डेटा बोल रहा है। वो सिंपली आपको बोल रहा है कि वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब कॉमर्स, कॉमर्स पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या कितनी है 4200 है। तो आप ये बताइए कि ए कॉलेज में कितने पढ़ रहे हैं, बी कॉलेज में कितने पढ़ रहे हैं, सी कॉलेज में कितने पढ़ रहे हैं। अब 4200 अपन किसको मान लेंगे, टोटल 100 को मान लेंगे। मैं इन क्वेश्चन को इंडिविजुअल कर रहा हूँ, एग्जाम में आपका दोनों कंबाइंड होकर आता है, बहुत टिपिकल बताते हैं, मतलब इसका और इसका रेशो पूछ सकते हैं, किसी का भी रेशो पूछ सकते हैं, तो उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसको डीपली समझेंगे कि बेसिकली चार्ट होता क्या है, पाई चार्ट होता क्या है और डील किस तरह से करना होता है। तो 4200 है, 4200 का मतलब टोटल कितना परसेंट 100%। तो 100% की वैल्यू हम लोग कितना मानेंगे 4200 मानेंगे। अब 100% की वैल्यू 4200, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 42 हो गई। क्लियर है। देखो आप लोगों को ये जो डीआई में पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए आपके लिए क्योंकि अर्थमेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप लोगों की अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI, SI, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, ये टॉपिक आप लोगों के क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं पैरेलल उन टॉपिक्स को भी लेके चलूँ, है ना। जैसे आपका एक तो मिक्स रेशो वाला चैप्टर हो गया और एक एवरेज वाला चैप्टर हो गया, परसेंटेज वाला चैप्टर हो गया, वो चैप्टर तो बहुत ज़्यादा नीड होगी इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो 1% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 42 आ गई। अब 1% की वैल्यू जब बच्चों हमारे पास 42 आ गई है तो हम लोग सीधा सीधा सा क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा सा ये बोल सकते हैं 1% की वैल्यू 42 हो। तो आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि भैया ये बताइए कि ए कॉलेज में कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। तो 1 की वैल्यू 42, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 × 12। क्लियर है क्या बात, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। 12 को यहाँ से 42 से गुणा कर लो या फिर 12 की जगह 10 से गुणा करो। तो 10 को अगर मैं 42 से गुणा करता हूँ तो टोटल मेरे पास कितना आएगा, पहले तो आ जाएगा 420,
हाँ या ना, फिर बचा कितना 2, 2 को जब मैं 42 से गुणा करूंगा तो 42 का दुगुना कितना हो गया 84। अब इस डेटा के अंदर फटाफट से आप 84 ऐड कर दो। तो आपको वर्बली इस तरह से एग्जाम में करना है। मैं इसकी आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि बच्चों आप पेन चलाने की नीड नहीं होगी। अब देखो इस डेटा को मुझे ऐड करना है, तो 0 और 4 कितना हो जाएगा 4, 8 और 2 कितना 10, 0 यहाँ कितना जाएगा 1, यानी 504। क्लियर है क्या वैल्यू? तो मैं बोल सकता हूँ कि जो ए कॉलेज में है उसमें कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है 504 है। कितनी है 504 है। अगर 504 है तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन को मिक्स कर रहा हूँ। दोनों क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ? मिक्स कर रहा हूँ। और अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉलेज ए में पढ़ने वाले कॉमर्स और आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स का रेशो कितना है वो बताइए। तो देखो रेशो कैसे आएगा, पहले तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आर्ट्स में ए में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की वैल्यू पता करनी थी। और फिर मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा डेटा यहां पर। चलो जी बच्चों, तो हम लोग हमारे चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब मैं आपको ये बोल सकता हूं कि ए वाले बॉक्स में और बी वाले बॉक्स में दो डेटा दिया, अब इसको कंबाइन करके एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा। और बोला क्या जाएगा, बोला ये जाएगा कि जो कॉमर्स पढ़ने वाले कुल स्टूडेंट्स हैं कॉलेज ए कॉलेज में, ठीक है, और आर्ट्स पढ़ने वाले ए कॉलेज में कुल स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों का टोटल का रेशो कितना है, अनुपात कितना है। तो हम लोगों को पता क्या करना है, सबसे पहले तो ए में टोटल कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो पता करना है, और ए में यहाँ पर कॉमर्स वाले कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो पता करना है, दोनों का रेशो लेना है। क्लियर है? तो देखिए इसका कितना आया था, मुझे याद नहीं है बच्चों, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए कितना हमारा आंसर आया था इनका, नहीं है, नहीं मिल पा रहा है। तो जितना भी आया था, सपोज यहाँ पर इसको आने पर आया था सब 504 स्टूडेंट आ गए थे, है ना। और यहाँ पे मान लो कि कितना आया था अभी 430 मान लो, इतना, ऐसा कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जितना भी आया था आपको एग्जैक्ट डेटा लिखना पड़ेगा कि ए से हमने कैलकुलेट किया तो 504 आया, बी से यहाँ पे कैलकुलेट किया तो कितना आया 430 आया। आपको पूछा कि कॉलेज ए में आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट का रेशो बताइए, तो 504 रेशो कितना हम कर लेंगे 430, यानी ये 504 रेशो कितना 430, इन दोनों का अनुपात कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी तक हम लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं, हम केवल रीड करना सीख रहे हैं कि डेटा को किस तरह से रीड करना है। आज हम रीड करना सीखेंगे और फिर हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके। और लास्ट ईयर जो एग्जाम्स में है मैं सारे के सारे वही क्वेश्चन लेके आऊँगा, स्पेशली IBPS बैंक के अंदर, लास्ट ईयर SSC मेंस के अंदर और SBI बैंक के अंदर जो क्वेश्चंस आए मैं सारे के सारे सीरीज लेके आऊँगा, ईजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, ताकि हम लोग ईजिली इस डेटा को समझ पाए। क्लियर है बच्चों बात? चलो जी, अब जैसे आपके पास सपोज 2 डेटा दिए गए हैं, वे सब जरूरी नहीं 2 डेटा दिए जाए, आपके पास 3 डेटा भी दिए जा सकते हैं, और वो सबसे टिपिकल क्वेश्चन होता है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब 3 डेटा दे दिए, तीनों के कॉम्बिनेशन बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे आपको ये पूछ लिया जाएगा, पहले तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करना बता देता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया बोला गया है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में आपको ये बोल दिया गया है बच्चों कि वर्ष 2013 में उत्पादों की बाजार में हिस्सेदारी, वर्ष 2014 में उत्पादों की हिस्सेदारी, और वर्ष 2013 में विभिन्न उत्पादों में हुई संप्राप्तियों का प्रतिशतवार विभाजन। हिंदी में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं इंग्लिश वाला डेटा भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर दूंगा। देखो मैं आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता हूँ क्या बोला गया है। इसमें यह बोला गया है कि 2013 के अंदर जो टोटल प्रोडक्शन हुआ है, जैसे एक मार्केट है, मार्केट में अलग अलग तरह के ब्रांड है, ठीक है अलग अलग तरह के ब्रांड्स हैं। अब जो भी ब्रांड्स हैं उन्होंने अपने अपने, जैसे मानो कि एक सोप के ब्रांड की मैं बात कर रहा हूँ, साबुन के ब्रांड की बात कर रहा हूँ। साबुन में क्या, निरमा साबुन भी होता है, लक्स भी होता है, डव भी होता है, ये डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बोल दिया गया कि सन 2013 में 2013 के अंदर या 2014 के अंदर या 2017 के अंदर जितने भी साबुन का बिक्री हुई थी या जितने साबुन का प्रोडक्शन हुआ था, उत्पादन हुआ था, उसमें से 10% साबुन किसने प्रोडक्ट किए, निरमा साबुन ने, 10% साबुन 15% किसने किए, लक्स ने, 25% किसने किए, पियर्स ने, 30% किसने किए, डव ने। इस तरह से अलग अलग ने
रिप्रेजेंट किया। क्लियर है? तो ये अलग अलग ईयर का अलग अलग प्रोडक्शन का अलग अलग रेशो दिया गया है और उन सबको एग्जाम में मिक्स करके दे दिया जाता है, और ये होता है सबसे डिफिकल्ट डेटा हमारे लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बात तो एसएससी में आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एसएससी में क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया या तो आपके पिछली वाला ये वाला, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप का। ठीक है, इन तरह के सारे क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन को रीड करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस होता है रीड करने का, बस इनके क्वेश्चंस किस तरह से करने होंगे वो अलग अलग डेटा होता है, उसको अलग अलग तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का हम लोग एक क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व कर लेते हैं, फिर कल मैं आप लोगों को काफ़ी सारे इनके ऊपर क्वेश्चंस लेके आऊँगा और सारे क्वेश्चंस लाके पूरी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, उसके थ्रू पीडीएफ के थ्रू हम लोग इस डेटा को सोल्व करेंगे। बाइलिंगुअल होगा, आप टेंशन ना लें, आपको इंग्लिश में डेटा मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आपको क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि यदि क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर, आपको बोला गया है यदि क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कुल खर्चा 80,000 रुपये है तो खेलों पर किया गया कुल व्यय कितना होगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं उनके ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर करती है, कुछ खर्चा करती है। अब आपको ये बोल दिया गया है कि क्रिकेट और हॉकी दोनों को मिलाकर टोटल कितना खर्चा किया है, 80,000 खर्चा किया है। तो बताइए टोटल सभी गेम्स के ऊपर टोटल कितना खर्चा किया होगा। तो उसको पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं क्रिकेट और हॉकी के ऊपर। क्रिकेट कहाँ है? क्रिकेट भैया ये रहा, और हॉकी का हमारा हॉकी भैया ये रहा 63 डिग्री, यानी 81 डिग्री प्लस 63 डिग्री, टोटल कितना डिग्री हो गया? टोटल डिग्री हो गया बच्चों हमारे पास 3 + 1 कितना 4, और 8 + 6 कितना 14, यानी टोटल 144 डिग्री। 144 डिग्री क्या? क्रिकेट और हॉकी, यानी जो पूरा सर्कल हमारे पास दिया हुआ है, इस पूरे सर्कल में से 144 डिग्री की वैल्यू टोटल कितनी है? 80,000 है। बात समझ में आई? 144 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 80,000 है। तो हम लोगों को पूछा क्या गया है? हमें पूछा गया पूरे सर्कल के अंदर, जो पूरा का पूरा जो सर्कल है, इस पूरे सर्कल में टोटल खर्चा कितना हुआ, क्योंकि पूरे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा गया है। अब पूरा का पूरा सर्कल कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। कहने का मतलब हमें 360 डिग्री की वैल्यू पता करनी है। अब 360 डिग्री की वैल्यू कब पता कर सकते हैं? जब हमारे पास 1 डिग्री की वैल्यू हो। सपोज 1 डिग्री की वैल्यू 10 है, तो 360 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3600, है ना। तो 1 डिग्री की वैल्यू कैसे पता करेंगे, वो हमारे पता करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया था? हमारे क्वेश्चन में बच्चों बोला गया था आपको, ये देखिए, बोला गया था कि क्रिकेट और हॉकी को मिलाकर कुल 80,000 खर्चा होता है। क्रिकेट कहाँ है? यहाँ पे, और हॉकी कहाँ है? यहाँ पर। तो टोटल 360 डिग्री में से क्रिकेट और हॉकी पर कितना डिग्री खर्चा हो रहा है? टोटल डिग्री खर्चा हो रहा है 144 डिग्री। कितना डिग्री? 144 डिग्री। और एग्जामिनर ने क्या बोल दिया कि 144 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 80,000 है। अगर 144 डिग्री की वैल्यू 80,000 है तो 1 डिग्री की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो 1 डिग्री की वैल्यू अगर मैं पता करूँ तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 80,000 बटे 144, किसकी वैल्यू? 1 डिग्री की वैल्यू। क्लियर है क्या बात? ये 1 डिग्री की वैल्यू आई है। अब हम लोगों को पता किसकी करना है? हम लोगों को टोटल 360 डिग्री की वैल्यू पता करना है। 360 डिग्री की वैल्यू पता करना है तो इसको 360 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू अगर इतनी है तो 360 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इस पूरे के पूरे डेटा को, जैसे 80,000 इंटू 144 गुणा कितना कर दूंगा? 360। क्लियर है क्या बात? अब क्या करना है? सिंपल इस डेटा को सोल्व करना है। सोल्व करने का तरीका वही प्रोसेस, डिवाइड करना होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं 12 से कट करता हूं, क्योंकि 12 जो होता है वो इस डेटा को कट कर सकता है। कितनी बार? 12 बार। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144 होता है। क्लियर है? 12 से इसको कट कर सकता हूँ 3 बार। 12 गुणा 3 कितना? 36। तो कितना है ये? 10। ठीक है, अब देखो ये डेटा 3 से भी कट हो रहा है। 3 से कितनी बार? 4 बार। और 3 से कितनी बार? 10 बार। ठीक है, अब 4 से मैं इसको कट कर सकता हूँ कितनी बार? 8 को 2 बार। कितने जीरो बचे? 1 2 3 4 और 5 जीरो, यानी 2 के बाद कितने जीरो आ जाएंगे? 5 जीरो। तो 1 2 3 4 और 5। क्लियर है? 5 जीरो का मतलब कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। जी कितना हो गया जी भैया? लाख। कितने लाख? 2 लाख। काउंट कर सकते हैं बच्चों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा,
सबसे पहले जीरो जो हम काउंट करें ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में क्या दिया जाता है कई बार, जैसे ये 2 लाख हमारे पास दिया जाता है, तो इसमें से या तो एक जीरो बढ़ा दिया जाएगा, एक जीरो घटा दिया जाएगा, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा नन ऑफ दीज। क्लियर है बात? नन ऑफ दीज भी ऑप्शन दे दिया जाता है। जैसे देखिए कहाँ दिया जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ नन ऑफ दीज जो भी ऑप्शन यहाँ पे लिख के, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया है नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? तो इस तरह से भी आपको डेटा दिया जा सकता है। अगर इस तरह से डेटा हमें दिया गया है तो हमें देखना होगा अच्छे से कि जीरो कितने, और जीरो काउंट करना है। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। तो ये कितने जीरो थे? 5 जीरो थे, और यहाँ पे देख लीजिए कितने जीरो है? 5 जीरो। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? बी आंसर। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 2 लाख टोटल खर्चा रुपए किया गया था। 2 लाख में से 80,000 किसके ऊपर खर्चा हुआ? क्रिकेट और हॉकी के ऊपर। क्लियर है? अब सपोज आप लोगों को यह पूछा जाए कि गोल के ऊपर कितना खर्चा हुआ है। किसके ऊपर? गोल के ऊपर। तो चलो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि गोल के ऊपर कितना खर्चा हुआ था। उसके लिए देखिए, आ जाइए, आपको पूछा गया गोल्फ के ऊपर। गोल्फ कितना डिग्री है? 36 डिग्री। तो 36 डिग्री की वैल्यू हमें पता करनी है। अब 36 डिग्री की वैल्यू कब पता हो सकती है? या तो 1 डिग्री की वैल्यू बताओ या 360 डिग्री की वैल्यू बताओ। अब हम इसको ऐसा नहीं करेंगे कि सर 1 डिग्री की वैल्यू पता करके 36 से गुणा करो, नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 360 डिग्री की वैल्यू हम लोगों को पता है। 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 लाख, और 2 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब 360 डिग्री की वैल्यू इतनी है, तो 36 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? जीरो से जीरो कट कर दो। 36 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई? 20,000 रुपये। हाँ या ना? इसका मतलब गोल्फ के ऊपर हम कितना खर्चा कर रहे होंगे? 20,000 रुपये खर्चा कर रहे होंगे। क्लियर है क्या बच्चों बात? इस तरह से करना होगा। एक और मैं आपको तरीका बताता हूं। अब आपको पूछा गया फुटबॉल का खर्चा कितना किया गया है, तो फुटबॉल पे कितना परसेंट किया गया है? 54% खर्चा किया गया है। अब ऐसा नहीं कि 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, 54 की वैल्यू निकालोगे, नहीं। फटाफट देखो, 36 डिग्री की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 20,000। तो इसका आधा यानी 18 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। हाँ या ना? तो 56 जो होता है 54 डिग्री, 58 का कितना गुना होता है? 3 गुना। 18 गुना 3 कितना? 54। तो यहाँ पे 3 से गुना करूंगा तो कितना जाएगा? 30,000। इसका मतलब फुटबॉल के ऊपर कितना खर्चा किया गया? 30,000। गोल्फ के ऊपर कितना खर्चा गया? 20,000। आई क्या बात समझ में? हाँ या ना? क्रिकेट और हॉकी के ऊपर कितना खर्चा किया? 80,000। टोटल कितना खर्चा किया गया? 2 लाख रुपए। तो इस तरह से हम एक एक डेटा के बारे में प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हैं कि किस किस तरह से कौन कौन सा डेटा के बारे में क्या पूछा गया है और क्या हमें रिप्लाई करना है। क्लियर है बच्चों बात? बच्चों ये सबसे इजी वाला पार्ट आपके सामने मैंने दिया है आज, यानी हम सबसे इजी वाले पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो सीरीज है लगभग आपके पास जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, यानी अभी देखिए बैंक के फॉर्म भी आने वाले हैं, बैंक के फॉर्म भी आएंगे। अच्छा IBPS हो या जितने भी अपने LIC वगैरह के हैं। अच्छा EPFO का भी फॉर्म निकला हुआ, उसके अंदर भी रीजनिंग आती है। तो आप लोग अगर किसी ने EPFO का फॉर्म भरा हुआ जो कि UPSC के थ्रू होता है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों बात? अच्छा इसके बाद एक बात और कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। क्यों? क्योंकि जो मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या जैसे कि अभी मैंने आपको जो छोटा सा डेटा समझाया ना, जिसे मैं आप लोगों को ट्रिक के फॉर्मेट में बोल रहा हूँ। बच्चे क्या बोलते हैं कि सर कैलकुलेशन ज़्यादा टफ हो जाता है। बच्चों कैलकुलेशन केवल एक बार छोटी सी करनी होती है, उसके बाद पूरा का पूरा जो पाई चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा चार्ट, ये पूरा का पूरा जो चार्ट आपके सामने सर्कल के फॉर्मेट में दिख रहा है, ये पूरा का पूरा चार्ट हम बहुत स्पीडली सॉल्व कर सकते हैं। केवल हमें एक डेटा निकालने की जरूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ट उस तरीके से फॉर्मेट में दिया होता है। और ये हम लोग कब सीख सकते हैं? जब हम लोग खुद प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से, या कोई फैकल्टी जिसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हो, वो खुद पेपर देता हो, वो जानता हो कि किस तरह से इस डेटा को डील किया जाता है, वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है। क्लियर है बच्चों? तो आई विश आज का आपको चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चंस, ये वाला और स्पेशली ये वाला क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस लेके आऊँगा। कैलकुलेशन बताऊंगा, कैलकुलेशन किस तरह से स्पीड से करनी है ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन भी हो पाए। ऐसा नहीं कि आपको कोई ट्रिक रटना है कि मल्टीप्लाई करने की ट्रिक रख लो, डिवाइड करने की ट्रिक रट लो। ट्रिक रट लिख के कभी भी पास नहीं हो सकते, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ट्रिक 5 दिन याद रहेगी, 10 दिन याद रहेगी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद नहीं हो सकती। तो ट्रिक को साइड में करना, थोड़ा कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर देना। क्लियर है? और कुछ ट्रिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे हमें बहुत प्रॉफिट होगा, वो मैं आपको स्पेसिफिक डेटा के साथ बताता चला जाऊँगा। क्लियर है बच्चों? तो आई विश आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।